हेलो स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन से रिलेटेड 3 टॉपिक की हमें स्टडी करनी थी। तो आज हम संवर्धन माध्यम कल्चर मीडियम के बारे में बात करेंगे। कल्चर मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसका कंपोजिशन होता है और किस काम आता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पादप को जब आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो करवाया जाता है, पादप का कोई विभाजनशील उत्तक लिया जाता है और उसको ग्रोथ मीडियम या संवर्धन माध्यम पर रख करके उसकी वृद्धि कराई जाती है। तो ऐसा कोई भी आधार जिस पर ये रखने पर पादप का टिश्यू कल्चर किया जा सकता है, पादप कोशिका से नया पादप या टेस्ट ट्यूब बेबी को विकसित किया जा सके, उसको संवर्धन माध्यम कहते हैं। संवर्धन माध्यम के अलग अलग 3 आधार होते हैं। एक तो पोटैटो डेक्सट्रोज मीडियम, जिसमें आधार आलू होगा, उसके अंदर डिफरेंट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस मिलाए जाते हैं। डिफरेंट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस मिलाने के बाद में उनको टेस्ट ट्यूब में भरा जाएगा और उसके ऊपर जिस टिश्यू का हमें टिश्यू कल्चर करना है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे वो पोषक तत्वों को प्राप्त करके अपनी वृद्धि को सुनिश्चित कर सके या पादपों की वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। तो ये आप लोगों को पता है, इसके 2-3 आधार होते हैं। फर्स्ट आधार हो गया पोटैटो डेक्सट्रोज कल्चर मीडिया, दूसरा एगर एगर को भी आधार बना करके संवर्धन माध्यम तैयार किया जाता है। क्लियर? तो संवर्धन माध्यम बेस होता है जिस पर मेन टिश्यू कल्चर किया जाएगा। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात हम करते हैं, व्हाट इज कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम क्या होता है? कल्चर माध्यम या संवर्धन मीडियम द फूड मटेरियल ऐसा भोजन या भोज्य पदार्थ होता है या सब्सटेंस होता है जो वृद्धि करते हुए उत्तक के लिए, माइक्रो प्रोपोगेशन करते हुए उत्तक के लिए, इन विट्रो कल्चर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बनाएंगे उसमें वृद्धि करने वाले विभाजनशील उत्तक के लिए पोषण प्रदान करता है या न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ठीक है, इसको माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मेथड्स ऑफ कल्टीवेटिंग माइक्रोब्स, इसमें ऑर्गेनिज्म बाय लेटिंग देम रिप्रोड्यूस इन प्रीडिटरमाइंड कल्चर मीडिया अंडर द कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन। लेबोरेटरी कंडीशन में, कंट्रोल कंडीशन में किसी पादप उत्तक को, विभाजनशील उत्तक को विभाजन करवा करके नए उत्तक में, नए प्लांट में, टेस्ट ट्यूब बेबी में उसको रिप्रोड्यूस करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसका आधार जो होता है वो टिश्यू कल्चर होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग बात करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस, ये गतिविधि या प्रक्रिया है टू प्रोड्यूसिंग द प्लांट, नए पादप उत्पन्न करने की, फ्रॉम टिश्यू ऑफ डिजायर्ड मीन्स वांछित उत्तक से नया पादप प्राप्त करने की, एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया में, एक अप्राकृतिक रूप से संवर्धन या पोषक माध्यम के अंदर कंट्रोल कंडीशन या कंट्रोल एनवायरनमेंट में नया टेस्ट ट्यूब बेबी या नया टेस्ट ट्यूब प्लांट तैयार करने का एक मेथड होता है। द प्लांट्स सो ग्रोन वुड एग्जैक्टली सिमिलर, जो पौधे या पादप जिनका टेस्ट ट्यूब या टिश्यू कल्चर के द्वारा निर्माण होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है मदर प्लांट से, या इनको अपन बायोटेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको इसको वो कहा जाता है क्या, ये बिल्कुल सिमिलर होता है मदर प्लांट से, है ना, उसके जैसा ही होता है, उसकी कॉपी होती है। द साइंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्स root from the path of breaking research in botany, like discovery of cell forwarded by
प्रॉपंडिंग ऑफ द सेल थ्योरी। ये जो होता है टिश्यू कल्चर इस बात से प्रारंभ हुआ कि पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन या उत्तक की टोटीपोटेंसी होती है। वह टोटीपोटेंसी इस बात पे निर्भर करती है कि उसमें उत्तक संवर्धन संभव हो पाया है ना। टिश्यू कल्चर से जो पादपों जिन पादपों का निर्माण होता है वो क्लोन होते हैं। क्लोन मतलब मदर प्लांट का एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी होती है, जिनको क्लोन बोलते हैं। इन 1839 स्लाइडन एंड स्वान, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो सजीवों की मूलभूत या आधारभूत इकाई है। दे विजुलाइज दैट सेल्स आर कैपेबल to autonomy, and therefore it should be possible for each cell, if given in an environment represented by whole plant। एक इनका मीनिंग ये होता है या कोशिका सिद्धांत का मतलब यही होता था कि एक कोशिका में संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता होती है, होल प्लांट को विकसित करने की इनमें क्षमता होती है। बेस्ड ऑन दिस premise of 1902 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हेबरलैंड ने डेवलप किया इन विट्रो सेल कल्चर। ही आइसोलेटेड सिंगल fully determined individual plant cell from different plant species like plastid cell, leaves, डिवाइडिंग सेल, कोई भी विभोजोत्तक कोशिकाएं होती, विभाजनशील कोशिकाएं, उनको मिला करके उनसे एक्सप्लांट तैयार करके उनकी विभाजनशीलता को आगे बढ़ाते हुए ये कार्य किया। दिस पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज नोन एज टोटीपोटेंस, इसको ही टोटीपोटेंसी बोलते हैं। टोटीपोटेंसी मीन्स कोई भी कोशिका अगर किसी भी एक्सीडेंटल फॉर्म में किसी भी कारण से अगर वो टूट करके दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित हो जाती है, तो उससे विभाजित होने वाला हर टुकड़ा, प्रत्येक टुकड़ा नई कोशिका बनाने की क्षमता रखता है, उसको टोटीपोटेंसी बोलते हैं। ये लोअर प्लांट्स में हायर होती है और धीरे धीरे जैसे हायर प्लांट या कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये कम होती जाती है टोटीपोटेंसी, है ना। देन कल्चर मीडियम की डेफिनेशन या परिभाषा आप लोगों को इस प्रकार से लिखनी है। डिफाइंड मीडियम, परिभाषित माध्यम ऑफ ग्रोथ, फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए, ऑफ सेल कल्चर कंसिस्टेंट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट, जिसमें निम्नलिखित कंपाउंड होते हैं। संवर्धन माध्यम, यह संवर्धन माध्यम को हम परिभाषित करते हैं तो संवर्धन माध्यम स्टैंडर्ड परिभाषा में इनमें निम्नलिखित कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? सबसे पहले इनऑर्गेनिक सेल कंपोनेंट होते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक सेल कंपोनेंट में क्या क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम होती है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट होती है, जो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन एटलीस्ट 50 to 25 m होती है। फॉस्फेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, 13 m होता है। मैग्नीशियम एपियर टू बी एडिकेट कंसंट्रेशन में मैग्नीशियम एपियर होता है। अमोनियम इज एसेंशियल होती है 8 m में। एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक आयोडीन, बोरिक एसिड, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारे इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनमें प्रेजेंट होते हैं। देन विटामिन्स की बात करें तो इसमें थायमिन होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, मायो इनोसिटोल होता है, निकोटिनिक एसिड होता है। इम्प्रूव, जो सभी सेल की ग्रोथ को, कोशिका की वृद्धि को इम्प्रूव करते हैं या बढ़ाते हैं। कार्बन सोर्स सुक्रोज होता है, जो इसमें जटिल कार्बनिक अणु होते हैं जिनको ब्रेक डाउन करके सरल कार्बनिक अणुओं में विभाजित किया जाता है और उनसे ऊर्जा मुक्त होती है। ये 2 to 4% में होता है। ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेंट्स भी होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर जस्ट मीन टू से Na नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है ना। 2,4-डाइक्लोरोहाइड्रोफेनॉक्सिन एसिड होता है, 2,4-D। वीडीसाइड जो होता है वो भी इसमें यूज होता है।
ऑक्जीन्स होता है, जैसे किसी भी ऐसा रूटलेस प्लांट तैयार करना हमें, जो सिर्फ स्टेम ग्रोथ हो। ये जिस प्लांट का टिश्यू कल्चर किया जाता है वो प्लांट कंट्रोल कंडीशन में होता है। कंट्रोल कंडीशन में होने का मीनिंग ये होता है कि उसको हम अगर कुछ रूटलेस क्रिएट करना है तो उसमें पर्टिकुलर हार्मोन्स की को रिड्यूस करना पड़ेगा, और उसके अलावा उसमें पर्टिकुलर हार्मोन्स को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इनकी सेल ग्रोथ रेगुलाइज हो सकती है ना। ये सब उससे है कि कौन सा केमिकल आपको क्या चीज़ चाहिए डिजायरेबल चेंज करने के लिए। डिजायरेबल केमिकल चेंजेज करने होते हैं, जिससे डिजायर्ड प्लांट या डिजायर्ड आइकॉन्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, देन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट में प्रोटीन्स होता है, हाइड्रोलाइज होता है, ईस्ट होता है, माल्ट होता है, एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट मिल्क होता है, एनहेंसमेंट ऑफ ग्रोथ इन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में वृद्धि दर में बढ़ाने के लिए ये सब इसमें मिलाया जाता है। यूज ऑफ कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम के यूज में थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिनकी वजह से कल्चर मीडियम का यूज होता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मीन्स बॉडी के बाहर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की वृद्धि करानी है, ग्रोथ करानी है, तो उनमें उनके लिए कल्चर मीडियम की आवश्यकता होती है। और इसके लिए 3 पॉइंट ये है: टू आइडेंटिफाई द केसेस ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द क्लिनिकल सैंपल सो द प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। मीन्स कल्चर मीडियम पे कल्चर करा करके, जैसे किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो फंगल वो फंजाई का कल्चर करा दिया ग्रोथ मीडियम पे, तो उस कल्चर से उसकी ग्रोथ से ये पता चल जाएगा वो कौन सी क्लास का है, स्टेप्टोमाइसिन है या बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, सो ऑन, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा जो टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लक्षण और उसके प्रॉपर्टीज का अध्ययन करने में ये उपयोगी सिद्ध होता है। थर्ड, टू प्रिपेयर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन, टॉक्सोडाइस, एंटीजेंस, इन सब के प्रोडक्शन में कल्चर मीडियम का यूज होता है ना। हिस्ट्री की बात करें इसकी, तो हिस्ट्री में सबसे पहले लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन का सिद्धांत दिया, निर्जमीकरण करने के सिद्धांत दिया, जिससे बैक्टीरिया रहित किया जा सकता है। इसने यूरिन सैंपल both made up of urine meat extract. Robert Koch ने realized the important solid medium to potato pieces, है ना। पोटैटो डेप्स्टो आगाज का इसी ने किया, कोच ने। और इसी तरह से एमिन एल सुमिन वाइफ ऑफ वाल्टर हेंस वाज एन एसोसिएटेड टू रॉबर्ट कोच। उन्होंने अगर अगर मीडियम दिया, तो 3 बेस ही था, पोटैटो, अगर अगर, है ना। उससे 2 तरह का मीडियम प्रिपरेशन हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है ना। तो सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड मीडियम की डिफरेंट कैटेगरी को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल इसकी स्टडी करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे टुडे। थैंक्स टू ऑल, है ना। दिस इज फॉर पीएससी पार्ट 3। ओके।